इस सीरीज को हमने इतने सिंपल तरीके से डिजाइन किया है कि आप ना चाहते हुए भी इंजन के बारे में सब कुछ जान जाओगे। हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे जिसके साथ साथ ही आपकी सारी क्वेरीज भी सॉल्व होते जाएगी। दोस्तों, किसी भी चीज की इन डेप्थ नॉलेज के लिए आपको उस चीज के बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए। इसी वजह से आज हम आपको यहाँ पर बेसिक्स पहले क्लियर करेंगे ताकि आपको आगे की सारी चीजों को सीखने में बहुत आसानी हो। आप सभी को तो पता ही होगा कि लगभग सभी गाड़ियां आजकल 4 स्ट्रोक के ऊपर ही काम करती हैं। तो आपको चलिए बताते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो पावर कैसे जनरेट करता है। इंजन का काम है आपकी गाड़ी के लिए पावर प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से आप गाड़ी को आगे या पीछे मूव कर सकते हो। और इंजन को उसके बदले चाहिए क्या होता है? फ्यूल, चाहे वो डीजल हो या फिर वो हो पेट्रोल या हो सीएनजी। तो हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि कैसे ये फ्यूल से एनर्जी क्रिएट कर रहा है जिससे कि आप अपनी गाड़ी को चला पा रहे हो। तो सबसे पहले हम आपको इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में बता देते हैं कि भैया इंजन में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले मेन चीज आती है सिलेंडर, जिसके अंदर आपका फ्यूल वगैरह बर्न होता है। ये एक सिलेंडर की शेप का होता है जिसकी वजह से आप इसको सिलेंडर बोलते हैं। और सिलेंडर के अंदर जो इसका सबसे मेन काम होता है वो होता है पिस्टन का। और ये पिस्टन क्या काम करता है? फ्यूल बर्न करने के बाद में ये पिस्टन सिलेंडर में ऊपर और नीचे मूवमेंट करता है। ओके, पिस्टन का काम है अप एंड डाउन मूवमेंट करना फ्यूल बर्न होने के बाद, लेकिन ये पिस्टन कनेक्ट रहता है आपकी कनेक्टिंग रॉड से। और ये कनेक्टिंग रॉड जुड़ी होती है आपकी क्रैंकशाफ्ट से। इसमें होता क्या है? पिस्टन का अप एंड डाउन मूवमेंट यानी कि लीनियर मूवमेंट जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है रोटेशन पे। लास्ट में जो आपकी क्रैंकशाफ्ट घूमती है उसी पावर का, उसी ताकत का इस्तेमाल जो है आप अपनी गाड़ी में आगे करते हैं। अब बात आती है वाल्व की। वाल्व का काम होता है इंजन के अंदर हवा को आने देना और इंजन के बाहर हवा को जाने देना। दोनों वाल्व्स का अलग अलग पर्पस है। दोनों पर्पस के लिए अलग अलग वाल्व्स होती है। हवा को अंदर आने देने के लिए इनटेक वाल्व, हवा को बाहर जाने देने के लिए एग्जॉस्ट वाल्व। यहां तक तो कंफ्यूज नहीं हुए ना भाई लोग? क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर जो है इतने ही पार्ट्स का ज्ञान बहुत है। क्योंकि वैसे इंजन के अंदर पार्ट्स तो बहुत आते हैं जो कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बताएंगे। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इंजन के अंदर 4 स्टेप होते हैं या कह लीजिए कि 4 स्ट्रोक होते हैं पावर को जनरेट करने के लिए। हम यहां पर एक सिलेंडर वाले इंजन का एग्जांपल दे करके आपको यह भी बताएंगे कि 4 सिलेंडर इंजन जो है वो भी कैसे काम करता है। तो आइए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर एयर इनटेक का होता है इन चारों स्ट्रोक में। सबसे पहले मतलब इंजन का हवा को अंदर लेना। इसमें पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाते हुए ये हवा को सिलेंडर के अंदर खींचता है। अब हवा कहां से अंदर आती है ये आपको पहले भी बताया था। ये आती है इनटेक वाल्व से। इस स्ट्रोक में एयर इनटेक वाल्व खुला रहता है जो हवा को अंदर आने देता है। ये ऐसे ही काम करता है जैसे होली में आप अपनी पिचकारी में पानी भरते हैं। एक बार जब पिस्टन नीचे पहुंच जाता है तो उसका एक स्ट्रोक यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसे इनटेक स्ट्रोक बोला जाता है। स्ट्रोक मतलब पिस्टन का सिलेंडर के अंदर ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर का मूवमेंट। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, या यूं कह लीजिए कि दूसरे स्ट्रोक की। दूसरा स्ट्रोक होता है कि हवा का दबाव बनाना। अभी की स्थिति में आप देख पा रहे होंगे कि सिलेंडर के अंदर हवा भरी हुई है। अब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उस स्थिति के अंदर प्रेशर क्रिएट करता है और उससे पहले ही जो है वो इनटेक वाल्व बंद हो जाता है, नहीं तो आपकी पूरी की पूरी हवा बाहर निकल सकती है भाई। अब जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा हवा का दबाव जो है वो उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और जैसे ही पिस्टन ऊपर तक पहुंच जाता है ये दूसरा स्ट्रोक भी आपका खत्म हो जाता है, या दूसरा स्टेप भी जो है आपका खत्म हो जाता है। तो 4 स्ट्रोक में से 2 स्ट्रोक जो है वो यहां पर समाप्त हो गए। तो इस दूसरे स्टेप को बोला जाता है भैया कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब कि जिसमें आपका दबाव बनाया जाता है। तो दूसरा स्ट्रोक तो यहाँ पर खत्म हो गया। अब बात करते हैं तीसरे स्ट्रोक की। इसमें जो है फ्यूल में आग लगती है। आपने अभी तक अनुमान लगा लिया होगा कि इस स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। एक तो अभी सिलेंडर में अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ है और फ्यूल के जलने से होने वाले धमाके से वो प्रेशर और बढ़ जाएगा। धमाके के बाद पिस्टन पूरे फोर्स के साथ नीचे की तरफ जाता है। इंजन साइकिल में 4 स्ट्रोक होते हैं और उन चारों स्ट्रोक में से सिर्फ यही स्ट्रोक है जहां पर पावर प्रोड्यूस होती है। जैसे ही सिलेंडर ऊपर से नीचे की तरफ पहुंच जाता है तो वहां पर जो है
पावर स्ट्रोक खत्म हो जाता है। अब बात आती है फ्यूल आया कहाँ से। फ्यूल के आने का तरीका इंजन के अंदर और फ्यूल के जलने का तरीका भी दोनों अलग अलग है, डीजल और पेट्रोल का। ये हम आने वाली वीडियो में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको इंजन के प्रिंसिपल को समझना ज्यादा जरूरी है। तो भैया 4 में से 3 स्ट्रोक कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं 4th स्ट्रोक की, मतलब कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक की, 4th स्टेप की, जिसमें आपका अभी पिस्टन नीचे है। अब ये नीचे से जैसे ही ऊपर जाता है उससे पहले ही आपका जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो खुल जाता है और सारी जली हुई धुआं जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये आपका चौथा जो स्ट्रोक है वो कंप्लीट हो जाता है जैसे ही आपका पिस्टन ऊपर तक पहुंचता है। तो ये एग्जॉस्ट वाला ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आप अपनी पिचकारी से पानी बाहर फेंक देते हैं। तो ये चारों स्टेप, चारों स्ट्रोक यहाँ पर कंप्लीट हो गए और इसके बाद फिर से पहला स्ट्रोक यानी कि इनटेक स्ट्रोक शुरू हो जाता है और ये साइकिल चलते रहती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक साइकिल में 4 स्ट्रोक होते हैं और 4 स्ट्रोक में जो पिस्टन की मूवमेंट है उससे जो क्रैंकशाफ्ट है वो 2 बार घूम जाती है, यानी कि 2 रोटेशन लगा देती है। तो भाई लोग, अभी तक आपने जो सीखा वो 1 सिलेंडर वाला इंजन था, जो कि जैसे कि आपके बाइक के अंदर होता है अक्सर। अब बात करते हैं कि 4 सिलेंडर इंजन जो है वो कैसे काम करता है। मल्टी सिलेंडर इंजन में पावर स्ट्रोक यानी कि जहां पर फ्यूल जलता है जिस स्ट्रोक में, उसका जो ऑर्डर है वो अलग अलग होता है। मान लीजिए चारों सिलेंडर में एक साथ फायरिंग होगी तो बहुत बड़ा पावर का इनबैलेंस हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आपका इंजन वाइब्रेट करेगा। मान लीजिए आपके चारों सिलेंडर में एक साथ फायर हो गए यानी कि पावर स्ट्रोक हो गई और आपकी जो 3 स्ट्रोक हैं उसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर होगा क्या, एक बार आपने पावर जनरेट करी अच्छी खासी चारों को मिला के और 3 स्ट्रोक तक कुछ नहीं, तो इससे फायदा क्या है। इससे अच्छा तो एक ही सिलेंडर का इस्तेमाल करने में फायदा है ना। इसलिए मल्टी सिलेंडर इंजन के अंदर जो फायरिंग ऑर्डर है वो डिसाइड किया जाता है ताकि आपकी जो पावर डिलीवरी है वो काफी स्मूथ रहे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। और जो यार ये 4 सिलेंडर होते हैं उनमें से 2 के पिस्टन जो होते हैं एक टाइम में ऊपर की तरफ होते हैं और 2 के नीचे की तरफ होते हैं। और जिनके ऊपर की तरफ होते हैं वो एक टाइम में एक एग्जॉस्ट कर रहा होता है और एक कंप्रेस कर रहा होता है। और जो 2 पिस्टन नीचे की तरफ होते हैं वो एक जो है वो एयर इनटेक कर रहा होता है और दूसरा जो है वो पावर स्ट्रोक जनरेट कर रहा होता है। यहाँ पर जैसा कि आपको पहले बताया था, एक साइकिल कंप्लीट होने में यानी कि 4 स्ट्रोक कंप्लीट होने में जो आपकी क्रैंकशाफ्ट है वो 2 बार रोटेशन कर जाती है, यानी 2 बार घूम जाती है। एक बार घूमी मतलब 360 डिग्री और दूसरी बार घूमी तो 720 डिग्री, यानी कि एक सिलेंडर इंजन में एक साइकिल कंप्लीट होने में जो क्रैंकशाफ्ट है वो 720 डिग्री घूमती है, वो भी बेचारे एक पावर स्ट्रोक से। और 4 सिलेंडर इंजन में ये सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि 720 डिग्री में 4 बार पावर स्ट्रोक आएगा। क्रैंकशाफ्ट के हर 180 डिग्री के रोटेशन के बाद एक पावर स्ट्रोक जनरेट होगा, जिससे कि पावर डिलीवरी और स्मूथनेस भी बरकरार रहेगी। और ऐसे ही 3 सिलेंडर इंजन के अंदर 720 अगर डिग्री घूमता है तो हर 240 डिग्री के बाद आपको पावर स्ट्रोक देखने को यहां पर मिलता है। इसी वजह से थोड़ी सी 3 सिलेंडर इंजन के अंदर वाइब्रेशन ज्यादा रहती है। 3 सिलेंडर इंजन के अंदर 240 डिग्री के बाद और 4 सिलेंडर के अंदर 180 डिग्री के बाद पावर स्ट्रोक मिल रहा है। तो आप ही बताओ कि कौन सा ज्यादा स्मूथ रहेगा। लेकिन 3 सिलेंडर इंजन से उत्पन्न हुए जर्क को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे इंजीनियर्स ने सॉल्यूशन निकाल रखा है और वो सॉल्यूशन है बैलेंसर शाफ्ट। ये जो जर्क होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कैसे करती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो बैलेंसर शाफ्ट है उसमें एक जगह पर जो है वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है और उस वेट की वजह से जो ज्यादा जर्क क्रिएट होता है पावर स्ट्रोक के दौरान उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि 3 सिलेंडर इंजन में ही बैलेंसर शाफ्ट हो। कोई लग्जरी गाड़ी होती है उसमें 4 सिलेंडर इंजन में भी बैलेंसर शाफ्ट लगा दिया जाता है, क्योंकि भाई साहब क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी पैसा दे रहे हैं तो बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं चाहिए कस्टमर को। तो भैया ये था एक इंजन का बेसिक प्रिंसिपल, जिसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से फ्यूल को बर्न करके एक इंजन आपके लिए पावर प्रोड्यूस करता है। आगे के सभी वीडियोस जो है वो इसी बेसिक के ऊपर आधारित रहेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से देख लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस इतने ईजी हो जाएंगे, इतने मजेदार हो जाएंगे कि आप बार बार देखना पसंद करोगे। तो आने वाली वीडियो का इंटरेस्टिंग टॉपिक भी अभी आपको बता देते हैं कि डीजल
डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या अंतर होता है, कैसे वो डिजाइन होते हैं और कैसे अलग अलग तरीकों से वो पावर को प्रोड्यूस करते हैं, इस वीडियो का इंतजार जरूर करना। तो मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ दोस्तों कि अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर डाल लेना, 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहन लेना। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।